ससुराल में अंग्रेजन बहू की पहली सुबह। बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब था। बिजली कड़क रही थी, तभी तेज बारिश होने लगती है। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। ये देखकर सुष्मिता अपने पति राघव से कहती है, अजी मौसम कितना खराब हो रहा है और ये जतिन भी अभी तक नहीं आया। मुझे तो अजीब सा लग रहा है, लगता है कुछ गलत होने वाला है। ऊपर से रात के 11-12 बज रहे हैं। अरे तुम्हारे अंदर कोई अलार्म लगा है क्या कि जब भी कुछ गलत होगा तुम्हें पता चल जाएगा? तुम तो हमेशा ऐसे ही बोलती रहती हो। कुछ नहीं होगा, मौसम बारिश का है तो ये सब तो होगा ही। और जतिन को भी फोन कर लेते हैं, वो रास्ते में होगा। अजी मेरा दिल घबरा रहा है, जल्दी फोन कीजिए जतिन को। जैसे ही राघव अपने बेटे जतिन को फोन करता है, इतने में दरवाजे पर जतिन एक अंग्रेजन लड़की ईवा के साथ भीगते हुए गले में वरमाला पहने आता है। ये देख सुष्मिता कहती है, अरे मेरा बच्चा, मेरा जतिन आ गया। पता है कब से तेरी राह देख रही हूँ। देख तू कितना भीग गया है। ये साथ में लड़की कौन है, इतने छोटे कपड़े वाली? हाँ बेटा बताओ कौन है ये? पहले अंदर आ जाओ, भीग गए होगे तुम दोनों बहुत। हाँ पिताजी, मौसम इतना खराब था कि हम बहुत भीग गए। आप कुछ और पूछे उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ पिताजी कि ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू। इसका नाम ईवा है। माँ मैं ईवा से बहुत प्यार करता हूँ और ये लंदन में अकेली थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। क्या तूने शादी कर ली? हे भगवान, तूने तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। इस अंग्रेजन लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। अरे जरा इसके कपड़े और फितरत तो देख, इसका और हमारा कोई मेल नहीं है। ये हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। अरे मोरी मैया, माँ जी, देवर जी ने तो अपनी पसंद की अंग्रेजन लड़की से शादी कर ली। अब क्या होगा? व्हाट जतिन, व्हाट्स प्रॉब्लम? तुम्हारी मम्मी क्या कह रही हैं? एनी प्रॉब्लम? जस्ट वेट ईवा। माँ आप उसके कपड़ों पर मत जाइए। और हाँ, ये अंग्रेजन है। जैसे हम यहाँ इस तरीके से रहते हैं, ऐसे ये भी विदेश में ऐसे ही रहती थी, तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। माँ आप उसे मौका तो दीजिए। और उसे हिंदी बोलनी भी आती है, और जो नहीं आती वो सीख जाएगी। माँ प्लीज प्लीज माँ, हमें अपना लीजिए। मुझे तो ये मंजूर ही नहीं है। अरे सुष्मिता मान भी जाओ, अब बच्चों ने शादी कर ली है, तुम्हें इन्हें अपनाना ही होगा। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, अंदर आ जाओ। बड़ी बहू जरा आरती की थाली लेकर आओ। जी पापा जी। तभी जेठानी ससुर के कहने से आरती की थाली ले आती है और वह सुष्मिता से अपनी अंग्रेजन बहू की आरती करने को कहता है, जो कि सुष्मिता नाक चढ़ाकर गृह प्रवेश करती है। जाओ बच्चों, अब जाकर तुम आराम कर लो। और बड़ी बहू इन्हें चाय बनाकर पिला दो। अरे भाई सर्दी लग गई होगी। जी पापा जी। तभी दोनों बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं और चेंज कर लेते हैं। फिर श्वेता उन्हें चाय लाकर दे देती है। थोड़ी देर बाद सभी सो जाते हैं। अगले दिन घर के सभी लोग उठ जाते हैं। बड़ी बहू घर के काम करती है और जतिन नहा धोकर ऑफिस चला जाता है। तभी सुष्मिता श्वेता से कहती है, अरे बहू, तू अकेले रसोई में काम कर रही है, वो अंग्रेजन कहाँ है? उससे भी तो जरा घर के काम करवा। मैं अभी तो देखूं उसे कुछ बनाना आता है या नहीं। माँ जी, वो तो घोड़े बेचकर सो रही है। जब देवर जी ने ही उसे कुछ नहीं बोला तो मैं क्या बोलूं? अभी बताती हूँ मैं उसे, नई नवेली बहू को। ये कहकर सुष्मिता बाल्टी भर कर पानी ले जाती है और अंग्रेजन बहू के मुंह पर सोते हुए पानी फेंक देती है। तभी वो एकदम से उठकर कहती है, What the hell? किसने किया ये? नॉनसेंस। मदर इन लॉ, आपने मुझ पर पानी डाला? Why? हाँ, मैंने तेरे मुंह पर पानी डाला। तू अभी तक सो रही है। तुझे बहू होने के तरीके नहीं पता है क्या? नई बहू सुबह उठकर पूजा पाठ करती है, खाना बनाती है, और तू यहाँ बिस्तर में पड़ी है। और ये क्या लगा रखा है तूने? XYZ अपने पास रख और जल्दी नीचे तैयार होकर आ। ओके फाइन। आप ये बट मुझे प्यार से भी तो कह सकती थी। ये सुनकर सुष्मिता वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ईवा शॉर्ट ड्रेस पहनकर और हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए अपने ससुर के बगल में आकर बैठ जाती है। उसके छोटे कपड़े देखकर राघव हैरान हो जाता है, तो वह अखबार पढ़ने लग जाता है। वहीं सुष्मिता उसे ढूंढते हुए आती है। इतनी देर से ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ बैठी है। हे भगवान, शिव 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 शिव। बहू, ये तूने कैसे कपड़े पहने? शर्म नहीं आती? अपने ससुर के सामने इन कपड़ों में बैठी है और आपकी जुबान बंद है, कुछ कह नहीं रहे उसे? अरे मैं उसे ना देखूं इसीलिए तो अखबार पढ़ रहा हूँ, इधर मुंह करके। अब उसे क्या कहूँ?
उसके लिए तो ये नॉर्मल है, क्योंकि वो विदेश में ऐसे ही रहते थे। मैं क्या बोलूं, तुम ही कह दो। नास पीती करम जली, कैसे कपड़े पहने हैं। तुझे समझाया था ना, रात को भी घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, साड़ी पहनती हैं। ससुराल में तेरी पहली सुबह और तूने आज ही ड्रामा कर दिया। हे भगवान, मेरे तो करम ही फूट गए ऐसी बहू पाकर। माँ जी, उसे कुछ भी कहना बेकार है। What do you mean? जेठानी जी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी समझ आता है। और माँ जी, मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ तो मैं यही पहनूंगी। अरे मोरी मैया, कैसी है मेरी अंग्रेजन बहुरिया। कुछ देर बाद गली की दो औरतें शीला और मुन्नी आकर कहती हैं, अरे ओ सुष्मिता, तूने बताया नहीं तू अपने घर में अंग्रेजन बहू लाई है। बड़ी चालाक निकली तू तो, बहू की मुंह दिखाई भी नहीं कर रही। वही तो, इसलिए हम खुद आ गए। अरे सुष्मिता, यही है ना तेरी अंग्रेजन बहू जो छोटे कपड़ों में खड़ी है, बड़ी गोरी चिट्टी है। ओहो, अपनी अंग्रेजन बहू को तुमने इतनी छूट दे दी कि वो साड़ी भी नहीं पहनती। अरे नहीं नहीं, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस अंग्रेजन बहू को समझाया और अभी डांटा भी है। अब क्या जाने यहाँ के रीति रिवाज, कोई हमारे देश की बहू होती तो उसे समझाना नहीं पड़ता, लेकिन इसे तो कपड़े, खाना पीना, हर चीज बतानी पड़ेगी क्योंकि इसे कुछ भी नहीं आता। अरे बहू, तू बहुत अच्छी है, हमें भी लेट हो रहा है तो हम दोनों जा रहे हैं। ये ले अपना शगुन। और बहू, ऐसे आधे कपड़े हमारी संस्कृति नहीं है, साड़ी पहन लेना। सुन लिया ना बहू, जाकर साड़ी पहन और बहू के साथ खाने में कुछ बना। श्वेता बहू, साड़ी पहना कर लाए से। ये सुनकर जेठानी अपनी देवरानी को कमरे में ले जाती है और साड़ी पहना देती है। फिर उसे रसोई में काम करना बताती है। तो हलवा बना रही थी वो कि उसका हाथ लगने से सारा हलवा बिखर जाता है। तभी श्वेता और सुष्मिता आकर कहती हैं, अरे देवरानी जी, आपने क्या किया? आपको इतनी मेहनत से मैंने सब बताया और आपने हलवा बनाया और गिरा भी दिया। ससुराल में पहली सुबह ऐसे बिताते हैं क्या? अरे इसे तू क्या बता रही है? इसे काम बिगाड़ने के अलावा और लोगों को गुस्सा दिलाने के अलावा कुछ नहीं आता। जो बनाया था वो भी खराब कर दिया। पता नहीं मेरा बेटा कैसे खुश रहेगा इस फिरंगी के साथ। बस माँ जी, बहुत हो गया। आप मुझे कितना सुनाएंगी? आखिर मेरी इतनी भी क्या गलती है? यही कि मैं विदेशी हूँ। आपने मुझे एक बार भी डील से ना अपनाया ना कुछ बताया, बस डांट रही हैं। मुझे जगाया भी ऐसे जैसे कोई जानवर हूँ। मेरा भी डील है। आई फील सो बैड। काश यहाँ पर जतिन होता। देखो तो कैसे जुबान चल रही है। तभी वहाँ जतिन आ जाता है और कहता है, अच्छा हुआ मैं आ गया। मेरा दिल कह ही रहा था कि ईवा को मेरी जरूरत पड़ेगी। माँ, आप उसे इतना क्यों सुनाई जा रही हो? आप जानती है ना, वो हमारी कल्चर से बिलोंग नहीं करती। उसे थोड़ा समय तो दीजिए। अच्छा हुआ जो मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था माँ। जब आप उसे प्यार से कुछ सिखाओगी तो वो सीखेगी क्यों नहीं? अरे यही तो मैं तेरी माँ को समझा रहा हूँ। बेटा, मुझे तेरी बात समझ आ गई। सच में मैंने बहू को मौका ही नहीं दिया और उससे उम्मीदें लगा ली। मुझे उसे समय देना चाहिए था। बहू, मुझे माफ कर दे जो मैंने तेरे साथ पहली सुबह ऐसा बुरा बर्ताव किया। इट्स ओके माँ जी, आपने मुझे सारा काम सिखाइए, अब मैं सीख जाऊंगी। आखिर में सुष्मिता ईवा को एक मौका देकर उसे भारतीय संस्कृति के रहने के तौर तरीके सिखाती है, जिसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।